को आशीर्वाद सबको जय मसीह की। जय मसीह। मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर आप सभी के पास आ रही है? हाँ, बहुत अच्छी से आ रही है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ प्रभु यीशु नासरी के नाम से, और परमेश्वर आप सबको बहुत सारी आशीष दे। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पास्टर सुंदर गर्ग का, कि पास्टर सुंदर गर्ग ने मुझे समय दिया, मौका दिया कि मैं परमेश्वर की महिमा करूँ आप सबके बीच में। जूम ऐप के द्वारा ऑनलाइन मीटिंग में हम खुदा की महिमा कर सकें। तो मैं दुआ करता हूँ कि पास्टर सुरेंद्र गर्ग के लिए, उनकी फैमिली के लिए, उनकी मिनिस्ट्री के लिए, कि परमेश्वर पास्टर सुंदर गर्ग को बहुत सारी आशीष दे, उनके परिवार को, मिनिस्ट्री को बहुत से आशीष दे। जितने भी भाई बहन, जितने भी खुदा के दास दासियां ऑनलाइन मीटिंग में जूम ऐप पे जुड़े हैं, परमेश्वर इन आप सभी को बहुत सारी आशीष दे, बरकत दे खुदा बाप। और मैं विश्वास करता हूं कि आज के दिन में परमेश्वर पिता आपको खाली हाथ नहीं जाने देगा, और कोई भी खाली हाथ नहीं उठने पाएगा, कोई निराशा में उदासा में नहीं उठने पाएगा, क्योंकि परमेश्वर पिता परमेश्वर हर एक भाई बहन को आशीष देगा, सामर्थ देगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबके बीच में जुड़ के, और इतनी अच्छी वर्शिप की बहनों ने, भाइयों ने और खुदा के दासों ने इतनी अच्छी वर्शिप की, इतनी अच्छी आराधना की। वाकई में बहुत ही आशीषित हूँ और अभिषेक हूँ। मुझे बहुत सारी आशीष मिली आपके प्रार्थना के द्वारा। आदर, महिमा, इज्जत और जलाल आपके सोते यीशु के नाम मांगते सुन करेंगे पिता, आमीन। जो प्रभु का धन्यवाद हो। यहाँ वचन में लिखा है, अभी हमने पढ़ा, यहाँ पे लिखा है यदि मेरी प्रजा के लोग, है ना, परमेश्वर कहता है यहाँ पे यदि मेरी प्रजा के लोग, है ना, जो मेरे कहलाते हैं, परमेश्वर कहता है यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, दीन होकर प्रार्थना करें, दीन और नम्र होकर प्रार्थना करें, ठीक है ना। अगर हम दीन होकर नम्र होकर प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर कहता है मैं उनकी स्वर्ग में से सुनकर उनके पापों को क्षमा करूंगा, है ना। तो यहाँ पे लिखा है साफ रीति से, दीन होकर प्रार्थना करे, मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, है ना। अब मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा, उनके देश को जो का तो कर दूंगा। हालेलुया, सभी बोले हालेलुया, हालेलुया, आमेन। तो प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है कि तुम्हारे देश को मैं जो का तो कर दूंगा, यदि हम नम्र और दीन होकर, ठीक है ना। अगर हम नम्र और दीन होकर, है ना, परमेश्वर के खोजी बने, तो परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे पापों को स्वर्ग में से सुनकर तुम्हारे पापों को क्या करूंगा, क्षमा कर दूंगा। आज हम प्रार्थना नहीं करते। प्रभु का वचन क्या कहता है, लिखा है जिस स्थान में प्रार्थना की जाएगी उस स्थान पर मेरे कान, मेरी आंखें लगे रहेंगे। आज हम जूम ऐप पे हम जुड़े हुए हैं, आप नेपाल में मीटिंग करें, मैं इंडिया से जुड़ रहा हूं। तो प्रभु का वचन क्या कहता है, प्रभु का वचन कहता है जहाँ पे 2 या 3 जन, है ना, लिखा है कि जहाँ पे 2 या 3 जन मेरे नाम में जहाँ पे इकट्ठे होंगे वहां पे मैं उपस्थित होऊंगा। हाँ, कई बार हम सोचते हैं अरे जूम ऐप पे मीटिंग हो रही, पास्टर सुंदर है, मैं है, वो है ना, पास्टर जी है, और कोई भी नहीं है। नहीं, हमारे बीच में परमेश्वर भी है, हमारे बीच में खुदा बाप है ना, परमेश्वर का आत्मा में है, प्रभु मसीह की प्रेजेंट हमारे बीच में है, और उसके तमाम स्वर्गदूत हमारे बीच में कार्य करते हैं। जूम ऐप के द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार कर रहा है, आश्चर्य कर्म कर रहा है। बहुत सारे भाई बहन है जो परमेश्वर की सामर्थ्य से, उसके डबल अभिषेक से, उसकी आत्मा से, उसके दान वरदान से भर रहे हैं। तो प्रभु का वचन कहता है जहाँ पे 2 या 3 जन मेरे नाम में जहाँ पे इकट्ठे होंगे वहां पे मैं उपस्थित होऊंगा। और धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से क्या है, बहुत कुछ हो सकता है। हम याकूब की पत्री में पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है, याकूब की पत्री 5 अध्याय है ना, वहां पे लिखा है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से क्या है, बहुत कुछ हो सकता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो अगर हम नम्र और दीन होकर प्रार्थना करें, तो प्रभु का वचन यही कहता है मैं उनके स्वर्ग में से सुनकर उनके पापों को, उनके गुनाहों को माफ कर दूंगा। आज बहुत सारे भाई बहन है कलीसिया के अंदर, विश्वासी भाई बहन है, उनका जीवन जो है प्रार्थना का जीवन नहीं। मेरे प्रिय को बता रहा हूँ, उनका जीवन जो प्रार्थना का जीवन नहीं है, दुआ का जीवन नहीं है, घुटनों का जीवन नहीं है। हम प्रार्थना नहीं करते, हम खाली एक फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। हाँ, मैंने नाम ले रखा, मैं विश्वास बिलीव करता हूँ यीशु के ऊपर, मगर हम परमेश्वर से दुआ नहीं करते। हम पर्सनल टाइम, पर्सनल समय
हम परमेश्वर को नहीं देते। हम बस ये है कि हमने विश्वास कर रखा है, काफी है ना, हमने विश्वास कर रखा काफी है ना, बस इसी ये विश्वास की आड़ हमने ले रखी है। मगर मेरे प्रिय, प्रभु का वचन क्या कहता है? यिर्मयाह की किताब हम 33:3 में पढ़ते हैं, वहां पे लिखा, परमेश्वर कहता है तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे सुनकर कठिन कठिन बातें तुझे बताऊंगा, है ना, लिखा वहां पे यिर्मयाह की किताब 33:3 में हम पढ़ते हैं। ये परमेश्वर का क्या मोबाइल नंबर है ना, हम सबका मोबाइल नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर हम सब का एक दूसरे के पास है ना। पास्टर जी का, पास्टर सुंदरगढ़ का मेरे पास है, मेरा पास्टर जी के पास में है कॉन्टैक्ट नंबर, है ना, हम एक दूसरे का कॉन्टैक्ट नंबर रखते हैं। क्या हमारे पास परमेश्वर का नंबर है? क्या परमेश्वर का नंबर क्या है बताइए? परमेश्वर का नंबर क्या, कॉन्टैक्ट नंबर? हम कैसे परमेश्वर से बातचीत करेंगे? आज हमें व्हाट्सएप के द्वारा बातचीत करते हैं, ट्विटर पे बात करते हैं, हमें फेसबुक पे बात कर लेते हैं, है ना, वीडियो कॉल करते हैं, ऑडियो कॉल कर लेते हैं, हमारे पास सबका कॉन्टैक्ट नंबर है, हम कैसे ना कैसे बातचीत कर लेते हैं। तो परमेश्वर से हम कैसे बातचीत करें? परमेश्वर से हम कैसे बातचीत करें, हम बता सकता कोई? तो परमेश्वर का मोबाइल नंबर क्या है? हम सबके पास मोबाइल नंबर है। परमेश्वरसँग कसरी कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ अरे भन्नुस् रे मोबाइल नम्बर? प्रार्थना द्वारा। यस, हाँ, प्रार्थना द्वारा। तो प्रभु परमेश्वर कहता है कि तू मुझसे प्रार्थना कर, कहता है तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे कठिन कठिन वेद की बात। सॉरी, बीच में कॉल आ रही थी किसी की, तो इस वजह से। तो प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो प्रभु यीशु, परमेश्वर पिता कहता है कि तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे कठिन कठिन वेद की बातें बताऊंगा जो तू अब तक नहीं जानता। मेरे प्रियो, मैं आपको बता रहा हूँ कि आज बहुत सारे भाई बहन है, बहुत सारे खुदा के दास दासी हैं जो प्रार्थना नहीं करते, उनका प्रार्थना का जीवन नहीं है, घुटनों का जीवन नहीं है। परमेश्वर कहता मुझसे प्रार्थना कर। किससे प्रार्थना कर? मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे कठिन कठिन भेद की बातें बताऊंगा जो तू अब तक नहीं जानता। परमेश्वर बड़ी बड़ी बातें बताएगा, बड़े बड़े राज बताएगा, बड़े बड़े खुलासे करेगा हमारे ऊपर। आप भविष्यवाणी भी करोगे क्योंकि प्रभु का वचन कहता है ना, हमें दर्शन दिखाएगा परमेश्वर। प्रभु का वचन क्या कहता है? तू अब तक तू नहीं जानता वो बातें, वो राज की बातें मैं तुम्हें बताऊंगा, तू मुझसे प्रार्थना कर। क्या हम प्रार्थना करते? नहीं करते। हम थोड़ी सी प्रार्थना करते झट से हम आमीन बोल देते। हम देखते हैं कि बाइबल के अंदर बहुत सारे खुदा के दास दासियां से, है ना, खुदा के दास थे, दासियां थी, वो प्रार्थना करती थी। अब हम देखते हैं, एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। परमेश्वर ने हमारे लिए दो ऑप्शन रख रखे हैं, एक तो श्राप, एक आशीष। ज्यादा करके लोग क्या करते हैं? श्राप को लेते हैं, मतलब प्रार्थना नहीं करते। प्रार्थना नहीं करते, प्रार्थना ना करना भी क्या है? पाप है। अगर हम प्रार्थना नहीं करते हैं वो भी एक बहुत ही महापाप है। हम परमेश्वर के साथ संगति नहीं करते, वो भी बहुत ही गुनाह है। हमें क्या, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप, संगति, है ना, हमारा रिलेशन, हमारी फेलोशिप अच्छी होनी चाहिए, हमारा परमेश्वर के साथ संबंध अच्छा होना चाहिए। आज बिलीवर, विश्वासी परेशान क्यों है? क्योंकि उनका घुटने का जीवन नहीं है, उनका क्या है? प्रार्थना का जीवन नहीं है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो हमें क्या है कि परमेश्वर का डर भी हमें क्या है? मानना चाहिए। हमारा जीवन जो है घुटनों का जीवन होना चाहिए मेरे प्रिय, ठीक है। ये मैं आपको एक बात बताता हूँ, जितने जमीन और घुटनों के बीच में, सुनो ध्यान से, आप स्क्रीन की तरफ आप ध्यान लगा के रखें, जितना घुटनों और जमीन के बीच में दूरी है उतना ही हमारी परेशानी का हल है। आमीन। उतनी हमारी परेशानियों का हल है। जितना कि घुटने और जमीन के बीच में दूरी है उतना ही हमारी परेशानियों का क्या है? हल है। जब हम घुटनों पर आएंगे, हम प्रार्थना करेंगे, हाथ उठाकर प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर पिता हमारी क्या करेगा? सुनेगा। ज्यादा से ज्यादा हमें क्या करना है? प्रार्थना करना है। हमें समर्थ पानी है, प्रार्थना करना है। हमें अभिषेक में बढ़ना है तो हमें प्रार्थना करना है। हम देखते हैं प्रभु यीशु का जीवन, ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। हम देखते हैं प्रभु यीशु का जीवन कैसा था? प्रार्थना का जीवन था। पूरी पूरी रात प्रभु यीशु मसीह जंगलों में, मैदानों में, है ना, पहाड़ों में
और वाटिकाओं में जा जाके प्रार्थना करते थे, पूरी पूरी रात परमेश्वर से बातचीत करते थे। चेलों को, भीड़ को क्या करते थे, वो छोड़ देते थे। चेलों को क्या करते था, छोड़ के चला जाता था। भीड़ को क्या करता था, प्रभु यीशु छोड़कर अकेले में चला जाता था प्रार्थना करने के लिए, संगति करने के लिए। क्या हम संगति करते हैं? नहीं करते। क्या हम 1 घंटा प्रार्थना करते हैं? क्या हम 2 घंटे प्रार्थना करते हैं? नहीं बिताते प्रभु के साथ समय। परमेश्वर ने आदम को किस लिए बनाया था? परमेश्वर ने इसलिए बनाया था कि आदम क्या है, परमेश्वर के साथ संगति करे, बातचीत करे। क्या आज हम बातचीत करते? नहीं। आज हम क्या करते हैं, अपने फोन पे हम क्या करते, लगे रहते हैं, व्हाट्सएप चलाते रहते हैं, रात भर हम क्या जगते रहेंगे, है ना, और फेसबुक चलाते रहेंगे, ट्विटर चलाते रहेंगे, यूट्यूब पे हम कुछ ना कुछ देखते रहेंगे। अपना टाइम, अपना समय हम क्या बेकार कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं मेरे प्रियो कि ये जो समय है, ये खराब, इस समय को खराब ना करें, है ना। फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे अपना समय व्यतीत इतना ना करें, प्रभु के साथ संगति करें। ये अंत के दिन क्या चल रहे हैं, आज देश देश में महामारी फैल रही है, पूरे वर्ल्ड में क्या महामारी फैली हुई है। कहीं पे अकाल आ रहा है, कहीं पे भूकंप आ रहे हैं, कहीं पे आंधी आ रही है, कहीं पे तूफान आ रहे हैं, है ना। बहुत सारी समस्याएं जो हैं आ रही हैं, ठीक है ना। ये मेरे प्रिय क्या है, अंत के दिन है। प्रभु यीशु ने कहा कि मेरे आने से पहले ये चिन्ह होंगे, ये काम होंगे, क्योंकि प्रभु यीशु का आना क्या है, निकट है। प्रभु यीशु का आगमन क्या है, निकट है। मन फिराना, में अपने पापों से मैं क्या तौबा करना है। आज भी मसीह लोग क्या बहके हुए हैं, बहके हुए हैं कैसे? क्योंकि वो ना तो प्रार्थना करते हैं, ना वचन पढ़ते हैं, है ना। प्रभु के साथ 1 घंटा समय नहीं बिताते। हम 2 घंटे मोबाइल में बिता लेंगे, हम गेम खेलेंगे, पबजी गेम खेल लेंगे, या और भी बहुत सारे गेम खेल लेंगे, है ना। हम टाइम पास कर लेंगे, हाय हेलो हम कॉल करते रहेंगे एक दूसरे के पास में, हालचाल पूछते रहेंगे, कैसा है, कैसी है, अपना सारा घर का हाल पूछते रहेंगे। क्या तूने क्या बनाया आज खाने में, है ना। आज नाइट में उसमें डिनर में क्या बनाया, लंच में क्या बनाया, है ना, ब्रेकफास्ट क्या बनाया। हम ये सब बातें हम क्या है करते रहते हैं। हम अपना समय जो खराब कर रहे हैं। ये जो समय बड़ा कीमती समय है, इंपॉर्टेंट समय है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। इसको वैसे ना गवाए मेरे प्रियो। ज्यादा से ज्यादा क्या हमें प्रार्थना करना है, प्रार्थना का जीवन होना चाहिए हमारा। क्या हम प्रार्थना करते हैं? नहीं। प्रभु यीशु मसीह दिन में प्रार्थना करता था, और प्रभु यीशु पूरी पूरी रात प्रार्थना करता रहता था। बाइबल में लिखा है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है ना। धर्मी जन की बहुत कुछ हो सकता है आपकी प्रार्थना के द्वारा। मैं बोल रहा हूं, आज आपकी प्रार्थना के द्वारा अगर आप अपने नेपाल देश के लिए, आप पूरे वर्ल्ड के लिए प्रार्थना करोगे, अपने परिवार के लिए, अपने संबंधियों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, गेस्टों के लिए प्रार्थना करोगे, मैं कहता हूं परमेश्वर के मनों को बदलेगा, उनके हृदयों को बदलेगा। क्योंकि ये वो समय है, प्रार्थना का समय मेरे लिए, है ना। आज हम क्या करते हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि जवान बच्चे क्या करते हैं, कंबल में, है ना, चद्दर लेके अंदर ढक के क्या करेंगे, एसी चला के क्या है, अंदर अंदर पबजी खेलते रहेंगे, है ना, या वीडियो कॉल पे क्या है, वीडियो कॉल पे क्या हम लगे रहते हैं, है ना, एक दूसरे से। तो ये मेरे प्रियो अपना समय आप व्यतीत ना करें, बेकार ना करें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट समय है कि आप प्रार्थना में अपना क्या है समय बिताएं। हम कितनी प्रार्थना करते हैं? आधा घंटा, 30 मिनट, 20 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा बहुत ही कम लोग प्रार्थना करते हैं, 2 घंटे बहुत ही कम लोग प्रार्थना करते हैं, 3 घंटे बहुत ही कम लोग प्रार्थना करते हैं, 3 घंटे तो कर ही नहीं सकते, 4 घंटे, 5 घंटे। प्रभु यीशु मसीह पूरी पूरी रात प्रार्थना करता था। हालेलुया, आमेन। आपको इंकरेज करा मेरे प्रियो, प्रार्थना करोगे तो आप हर एक विपत्ति के ऊपर, हर एक बीमारी के ऊपर, हर एक समस्या के ऊपर जय विजय पालोगे मेरे प्रियो। अगर आप प्रभु के साथ 1 घंटा समय बिताओगे, 1 घंटा प्रार्थना करोगे, तो मैं आपको बोल रहा हूं कि आपका डायरेक्ट कनेक्शन परमेश्वर के साथ हो जाएगा। आप उठ नहीं सकते, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, आपको आनंद महसूस होएगा, परमेश्वर की प्रेजेंट आपको महसूस होगी, परमेश्वर की हजूरी आपको महसूस होगी। मैं आपको बता रहा हूं मेरे प्रियो कि आप ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा, 2 घंटे आप प्रभु के साथ समय बिताएं। मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर आपको अपनी सामर्थ से, अपने अभिषेक से भरेगा। हालेलुया। 3, मैं आपको बताता हूं, 3 पैर होते हैं, 9 से 12, 12 से 3 और 3 से 6। ये जो 3 पैर होते हैं, ये बहुत ही पावरफुल पैर होते हैं। अगर इन पैरों में, पैर का मतलब आप समझ रहे हो ना, समय, है ना, तो इन पैरों में हम प्रार्थना करेंगे
9 से 12 ये मांगने का टाइम है। सुनो, मैं आपको बता रहा हूं, ये क्या मांगने का टाइम है। 9 से 12 रात को, है ना, 9 से 12 ये मांगने का टाइम है। 12 से 3 का जो पैर होता है ये शैतान का टाइम होता है। समझ में आ रहा ना, ये शैतान का जो होता है टाइम होता है। शैतान हमारे जीवन में, हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारी कलीसिया के अंदर, हमारे चर्च में, हमारे रोजगार में क्या गड़बड़ी मचा के जाता है। ठीक है, तो ये जो 12 से 3 का जो पैर है ये बड़ा शैतानी पैर होता है। इसमें शैतान की गंदी आत्मा है, शैतान क्या है काम करता है। और 3 से जो 6 का पैर है ये क्या है, परमेश्वर की आशीष का पैर होता है। परमेश्वर सुबह तड़के, बाइबल बताती है, सुनो ध्यान से, बाइबल बताती है, खुदा के कलाम में लिखा है कि परमेश्वर क्या है, अपने अनुग्रह की मुट्ठी को खोलता है। अपने अनुग्रह की मुट्ठी को क्या करता हो, खोलता है, और सबको क्या करता है, आहार देता है। पक्षियों को, जानवरों को, पशुओं को, सबको आहार देता है। कोई के बच्चों को भी क्या करता है, वो आहार देता है। तो परमेश्वर क्या करता है, ब्लेस करता है ना। तो प्रार्थना क्या करना बहुत जरूरी, ज्यादा से ज्यादा करके आप प्रार्थना करें नाइट में। बाइबल में प्रभु यीशु ने एक उदाहरण दिया। एक किसान ने जो है, किसान समझते हो ना, खेत में जो काम करता है ना, कि एक किसान ने क्या अच्छा बीज बोया, है ना। तो उसी रात क्या हुआ, वहां पे उसका दुश्मन जो बैरी था, दुष्ट आया और जंगली बीज बोकर क्या हुआ, चला गया। मैं आपको बता रहा हूं, जब वो फसल जब तैयार हुई तो साथ साथ में जंगली पौधे भी बढ़ गए। तो उस सेवक ने कहा कि स्वामी, क्या हम इन जंगली पौधों को उखाड़ दें? तो स्वामी ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, इनको बढ़ने दो पहले। कभी ऐसा ना हो कि तुम जंगली पौधों के साथ में क्या अच्छी फसल को भी उखाड़ लो, पहले इनको बढ़ने दो। गेहूं को हम अलग करेंगे और जंगली पौधों को हम क्या करेंगे, अलग कर देंगे। मैं आपको बता रहा हूं, आपके जीव में शैतान का, जब हम सो जाते हैं, जब हम खराटे लगाते हैं, सोते रहते हैं ना, कभी इस तरह कभी उस तरह, हम क्या करवट क्या हम लेते रहते हैं। तो शैतान उसी टाइम हमारे पास आता है, हमारे घर में आ जाता है, और तमाम बुराइयां, तमाम लड़ाई झगड़े, कलेश, बीमारी, महामारी क्या वो डाल के क्या चला जाता है। और सुबह हम उठते हैं तो हमारा जीवन जो है दुख भरा जीवन होता है। लड़ाई झगड़े, कलेश, बीमारी, तंगी, समस्या, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, ये सब हमारे जीवन में चलता रहता है। और इसी में शैतान हमें क्या उलझा के रखता है, फंसा के रखता है, इससे हम बाहर नहीं निकल पाते। हम प्रार्थना करने का मन होता है मगर प्रार्थना नहीं कर पाते। बाइबल में लिखा है, जब मूसा ने, सुनो ध्यान से, जब मूसा ने जब प्रार्थना की हाथ उठाकर, तो इजरायली क्या हुए, जीतते रहे, मतलब जय पाते रहे। यो मुसा भनेको चाहिँ मोसा है, मोसा हिन्दीमा मोसालाई मुसा भन्छ। ओके ओके, जय हिंदी में मूसा बोल देते हैं ना, हिंदी में हमारे मोसा बोलता है, लेकिन हिंदी में मूसा बोल रहा है। हाँ, हिंदी में मूसा। ओके ओके, प्लीज कंटिन्यू। हाँ, तो मूसा, मोजिस जो था प्रार्थना कर रहा था, हाथ उठा के मोजिस जो प्रार्थना कर रहा था, तो बाइबल के अंदर लिखा है कि इजरायली लोग क्या जीतते रहे, है ना। वो प्रार्थना कर रहा था, तो मगर इजरायली जो है फिलिस्तीनियों के ऊपर क्या है, जय पाते रहे। जब मूसा के जब हाथ भर गए थे, तो इजराइल ने देखा कि मूसा जो हार गया, थक चुका है, तो उन्होंने क्या किया, हाथों के आगे क्या सपोर्ट लगाई, मतलब पत्थर लगाए, है ना, पत्थरों की सपोर्ट दी, ताकि उसके हाथ क्या है, खड़े रहें। और मूसा क्या प्रार्थना करता रहे, मोजिस क्या प्रार्थना करता रहे। ठीक है, और जब तक वो मूसा प्रार्थना करता रहा, तब तक इजरायली लोग क्या जीते रहे, जय पाते रहे। मैं आपको बता रहा हूं मेरे प्रियो, अगर आपके हाथ ऊपर नहीं होते, आसमान की तरफ, आकाश की तरफ, स्वर्ग की तरफ आपके हाथ नहीं होते, तो आप हारना शुरू हो जाओगे मेरे प्रियो, हारने लग जाओगे। आपके ऊपर बीमारी जय पाएगी, आपके ऊपर दुख जय पाएंगे, आपके ऊपर समस्याएं आ गिरेंगी, नाना प्रकार की परेशानी आपके ऊपर आ जाएंगी। जब तक आपके हाथ आकाश की तरफ, स्वर्ग की तरफ खड़े रहेंगे, आप क्या करोगे, जय पाते रहोगे। हर एक बीमारी के ऊपर, हर एक समस्या के ऊपर आपके हाथ नीचे नहीं होने चाहिए, आपके हाथ हमेशा आसमान की तरफ, आकाश की तरफ होने चाहिए। अपने घुटनों को परमेश्वर के सामने टेके,
प्रभु का वचन क्या कहता है, मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं नम्र और दीन होकर प्रार्थना करेंगे तो मैं उनकी सुनकर, स्वर्ग में से सुनकर उनके पापों को क्या करूंगा, क्षमा कर दूंगा। आमीन। Amen. परमेश्वर कहता है कि मैं उनके पापों को क्या करूंगा, क्षमा कर दूंगा स्वर्ग में से सुनकर। यदि मेरी प्रजा के लोग नम्र और दीन होकर प्रार्थना करेंगे तो। क्या आज हम प्रार्थना करते हैं, नम्र और दीन होकर प्रार्थना करते हैं? नहीं, पापा कहता बेटा प्रार्थना कर ले, पापा बेटा कहता नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, तुम कर लो प्रार्थना, मैंने नहीं करनी, मेरे पास समय नहीं है ना। पति प्रार्थना करता तो पत्नी प्रार्थना नहीं करती, है ना। मम्मी प्रार्थना करती है तो बच्चे प्रार्थना नहीं करते, बच्चे प्रार्थना करते हैं मम्मी प्रार्थना करती। मैं आपको बताता हूँ मेरे प्रियो, अपने घर में, अपने परिवार में एक सिस्टम, एक टाइम टेबल बनाएं। सुनो ध्यान से, एक टाइम टेबल, एक समय बनाएं। रोज रात को बैठ के खाना खा के, डिनर करके और फ्री होके आप प्रार्थना करें, आराधना करें। मैं कहता हूं परमेश्वर की ब्लेसिंग, परमेश्वर का अभिषेक आपके घर के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर आएगा और सारे बंधन, सारे श्राप टूट जाएंगे और परमेश्वर आकाश के दरवाजे खोल कर आशीष देगा। मैं कहता हूं Amen. Hallelujah. हालेलुया। आज बहुत सारे भाई बहनों का जीवन जो ना प्रार्थना का जीवन नहीं है, बस वो टाइम पास करते हैं। कभी उसके पास खड़े हो गए, कभी बाजार में चले गए, कभी चौक में चले गए, कभी रोड में घूम रहे हैं, कभी कहीं पे, कभी कुछ करते हैं। मैं कहता हूं ये जो खुदा का कलाम है, परमेश्वर का जो वचन है, इसको क्या करें, अपने सीने से लगा लें, अपनी आंतड़े में पचा लें। और क्योंकि बाइबल बताती है जितने भी खुदा के दास हैं, प्रार्थना क्या है, सबसे महत्वपूर्ण है ना। जितने भी खुदा के दास हैं सब ने प्रार्थना की। सैमुएल ने प्रार्थना की, यशायाह ने प्रार्थना की, यिर्मयाह ने प्रार्थना की, है ना, मूसा ने प्रार्थना की, अब्राहम ने प्रार्थना की, सब ने टोटली प्रार्थना की, है ना। प्रार्थना क्या बहुत जरूरी, प्रार्थना से हमारा संबंध जो होता है मजबूत बनता है, रिलेशन हमारा क्या होता है, मजबूत बनता है मेरे लिए। मूसा ने हाथ उठाकर प्रार्थना की और इजरायली क्या जीतते रहे, जीतते रहे, जीतते रहे। मैं कहता हूं जब तक आप प्रार्थना करते रहोगे, आप हर एक बीमारी के ऊपर, चाहे कोरोना हो, चाहे कोई भी बीमारी क्यों ना आ जाए, कोई भी महामारी क्यों ना आ जाए, आप उसके ऊपर जय पाओगे। क्योंकि आज से 2021 साल पहले प्रभु ने हमारे लिए अपना पवित्र लो, अपनी जवानी का गाड़ा लुबा दिया मेरे को। उस कालवरी क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु ने हमारे लिए अपना पवित्र लुबा दिया, अपनी जवानी का गाड़ा लुबा दिया। हर एक बीमारी के ऊपर उसने जय पा ली। सिर्फ आपका सिर्फ एक ही काम, आप प्रार्थना करें। आज हम प्रार्थना नहीं करते। प्रार्थना हमारा हथियार है, आत्मिक हथियार है। हमारे पास कौन सा हथियार है? परमेश्वर का वचन और प्रार्थना, आत्मा की तलवार। हालेलुया। आत्मा की तलवार क्या? परमेश्वर का वचन।